हे गाइस, नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान कर रहे हैं जापान जाने का। एंड उसी प्लान को करते हुए दिमाग में आया कि यार मैं क्यों नहीं तुम लोगों को सारे सीक्रेट्स निकाल के दे देता हूँ, एकदम गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग भी अपना जापान ट्रिप प्लान कर सकते हो। भाई इसके बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो। आप लोग भी अपना जापान का ट्रिप जो है एकदम मतलब मिनिमम रुपए में आपको जाने को मिल जाएगा। अब शुरुआत कैसे हुई उसके लिए हम चलते हैं अपने ट्विटर पे, जहाँ पे मैंने करीब 6-7 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मैंने करीब 3.66 लाख एमएक्स के पॉइंट जो मैं पिछले 2-3 साल से इकट्ठे कर रहा हूँ वो मैंने ट्रांसफ़र किए। एंड उसको मैंने ट्रांसफ़र किया मैरियट में। अब ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना इसको बाद में आप कोरिलेट कर पाओगे, अभी हो सकता है ना कर पाओ। एंड जो मैंने टिकट्स बुक की वो मैंने सिंगापुर एयरलाइंस पे बुक की, जिसकी रेवेन्यू प्राइस वॉज 47,880 रुपीज़। इसके अलावा अगर मैं 4 लोगों के लिए यही टिकट बुक करता जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, दिल्ली टू सिंगापुर, सिंगापुर टू हेनाडा, तो 1,69,104 रुपीज़ लगते 4 लोगों के जाने का। हाउएवर आप यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 19,000 माइल्स में ये टिकट्स बुक की हैं। एंड भाई मेरे को जो टैक्सेस लगे हैं ना, जो आपको पता है कि अवार्ड टिकट के साथ लगते हैं, वो लगे हैं 12,000 रुपये। एंड टोटल जो ओवरऑल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिला के मतलब वापस लेके जो खर्चा आया है वो आया है 10,000 के आसपास, बिकॉज मैंने एक्सेस ओलंपस का यूज़ किया, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन किया एंड सब मिला के मेरे को डबल माइल्स मिल गए। तो ये सब ना चीज़ें ऐसी हैं कि आपको और किसी चैनल में इतना डिटेल में नहीं बताएगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। इफ यू डोंट सब्सक्राइब, आप देखो 42.7% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर जो अभी 10,000 हो सकते थे वो अभी हमारे सब्सक्राइबर जो अभी करीब 20,000 हो सकते थे वो अभी तक 10,000 भी नहीं हो पाए हैं। तो बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो डू सब्सक्राइब, ये रेशियो जो है 90% प्लस जाना चाहिए, मतलब अगर छूट जाए तो फिर गड़बड़ी हो जाए। प्लस मेंबर ओनली वीडियोस लाइव ऑन आवर चैनल, जहां पे आपको ये कुछ बंच ऑफ वीडियोस मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेस में 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, अगर आप वाउचर्स खरीदना चाहें कैशबैक कैसे मिल सकता है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स पे, एंड मैरियट के रूम्स कैसे बुक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेके। नाउ दीस आर नॉट द ओनली वीडियोस, अराउंड 15-20 वीडियोस हैं। सबका एक्सेस यू गेट फॉर 199 रुपीस ओनली, प्लस यू गेट एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू गेट अ 15 मिनट्स ऑफ चैट विंडो विद मी ऑन व्हाट्सएप इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। तो बहुत ही मिनिमल सा चार्जेस हैं एंड इट सपोर्ट्स द चैनल एंड इट हेल्प्स मी कीप मेकिंग दिस वीडियोस। सो ये जापान वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया ताकि जो मतलब ये तो आप जापान का थ्रेड है पर आप इसको किसी भी डेस्टिनेशन के लिए यूज कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी सिंपल रूल्स जिसका फॉलो करके आप बहुत इजीली ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो कर पाओगे। एंड लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग, लॉयल्टी एक्सप्लोर जो हमने जापान के लिए किया था वो सब ये है। तो वर्जिन अटलांटिक, जापान एयरलाइंस, कतर, ब्रिटिश, कैथे, फ्लाइंग ब्लू, केएलएम, डेल्टा, एना, अमेरिकन एयरलाइंस, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, लाइफ माइल्स, एमिरेट्स, एरोप्लेन एंड एयर इंडिया। सीसी माइल्स टू गो बोल के क्रेडिट कार्ड का हैंडल है on Twitter. He has collected a lot of data from a lot of loyalty airlines. Go and follow CC Miles to Go and shout out to him for his meticulous work. तो अब बात कर लेते हैं यार क्या हम लोगों को देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल अगर आप नहीं देखोगे तो आपको जो है चीज़ें मिस कर दोगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये टेबल है इसको जो है याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर फ्यूचर के लिए चाहिए। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा शॉर्टकट है जहां पे मैंने बताया कि जो कार्ड्स आपके पास हैं, एटलस, मैग्नस फॉर बर्गंडी, ओलंपस, एचडीएफसी के कार्ड्स, जो डायनस क्लब एंड इन्फिनिया है, डायनस क्लब ब्लैक मेटल एंड इन्फिनिया, एमएक्स, मैरियट, एकॉर, एसबीआई माइल्स वाले कार्ड एंड एचएसबीसी ट्रैवल वन कार्ड एंड प्रीमियर कार्ड। तो ये सब इसको कवर कर रहा है। तो रेशियोज दिए हुए हैं कि कौन से, जितने भी हमने अभी लॉयल्टी प्रोग्राम चेक किया उसमें से कौन किस रेशियो में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्जिन अटलांटिक 2:1, मैरियट 3:1। तो ये यू कैन जस्ट पॉज एंड रीड आउट, देयर इज नथिंग, जस्ट रेशियोज मैंने बनाए हुए हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। एएनए का देयर इज नो डायरेक्ट पार्टनर, हाउएवर वी कैन ट्रांसफर ऑन द सेम रूट एज, आप यहाँ पे देख सकते हो मैरियट का जो 3:1 रेशियो है एंड यू गेट 60,000 ट्रांसफर करने पे 5K रिवॉर्ड पॉइंट। तो इस स्लाइड के बाद आते हैं अपने मेन स्लाइड पे। एंड ये बहुत ही ध्यान से सुनना, हो सकता है कुछ चेंजेस हो फ्यूचर में, बट सबसे पहले आप देखिए दिल्ली टू हेनाडा इन वर्जिन अटलांटिक। तो अगला जो ये वाला स्लाइड है इसको समझने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफर पार्टनर वाले फ्लाइट्स हैं, जो कि आप पिछले स्लाइड में अगर जाओ
तो आप देखो डायरेक्ट जो है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, जो आप जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। एंड देन देयर आर इनडायरेक्ट पार्टनर्स, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैरियट में देखो, मैरियट इज एन इनडायरेक्ट पार्टनर, यानी आपको क्रेडिट कार्ड टू मैरियट करना है फॉर एमएक्स कार्ड दर, एंड बाकी सारे से भी ट्रांसफर हो जाता है पर एमएक्स सबसे बेनिफिशियल है। एंड देन देयर इज एकॉर, तो ये भी एक इनडायरेक्ट पार्टनर वाला स्लैब है, तो इनसे भी आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे कि आप ये मैंने लगाना भूल गया हूँ, एना पे आप जो है यहाँ पे सेम रेशियो पे आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो अब देखिए इस हिसाब से वर्जिन अटलांटिक डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, तो हमको जो है 27,000 माइल्स एंड 22,500 माइल्स दो ऑप्शन है। इसके अलावा एना में भी ऑप्शन है, बट आपको वर्जिन अटलांटिक को कॉल करना पड़ता है टू बुक, एंड उसमें भी रेट्स करीब करीब सेम आते हैं। तो 22,500 माइल्स। तो अगर मैं डायरेक्ट पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा मेरा जो सबसे बेस्ट कार्ड है एक्सिस एटलस, उस कार्ड को लूँ ताकि 1:2 रेशियो में ट्रांसफर हो, या फिर मैं HDFC यूज करूंगा जहां पे एवियोस 1:1 में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर ट्रैवल वन कार्ड से 1:1 में ट्रांसफर हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ जो मेरा इनडायरेक्ट पार्टनर है, मैं सबसे कोशिश यही करूंगा कि सबसे कम माइल्स एंड सबसे कम टैक्सेस यूज हो पाए। तो आप यहाँ पे देखिए वर्जिन अटलांटिक में अगर मैं जो सबसे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वर्जिन अटलांटिक का वियतनाम एयरलाइंस के साथ 27,000 रिवॉर्ड पॉइंट, तो हमको मेरे को 3 टाइम्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए, तो समवेयर अराउंड 81,000 माइल्स एंड हमको 5,000 बोनस माइल्स मिल जाते हैं, तो थोड़ा कम उससे चाहिए होगा। बिजनेस के लिए 75,000। वहीं पे वर्जिन अटलांटिक में आपको 22,500 चाहिए फॉर कोरियन एयर एंड 2,000 टैक्सेस, सीम्स प्रिटी गुड, पर अगेन मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन भी मेरे को मिल गया था बिजनेस क्लास के लिए 55,500। यहीं पे एक एना आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाओगे, आपको कॉल करना पड़ेगा एना एयरलाइंस जो जापान का एयरलाइंस है फॉर यूजिंग वर्जिन अटलांटिक, एंड उसका जो चार्जेस है दैट इज 22,500 ऑन इकोनॉमी, एंड उसमें भी जो टैक्सेस हैं वो 2 से 3,000 रुपये हैं। पर बिजनेस क्लास सबसे बढ़िया है, बिजनेस क्लास आई थिंक 8,000 के आसपास टैक्सेस लगते हैं, पर जो टोटल पॉइंट्स लगते हैं वो 37,500 लगते हैं, तो दैट इज वन गुड डील यू कैन गेट। देन आप जापान एयरवेज का देखिए 17,500 माइल्स चाहिए एंड 12,000 टैक्सेस, तो टैक्सेस आर वेरी हाई, इसीलिए मेरे पास एक्सेस एटलस होते हुए भी मैं ये नहीं रूट सूट कर पाया, बिकॉज मेरे को 8,500 माइल्स ही लगे रहे हैं 17,500 के लिए, पर मेरे को 12,000 पर इंडिविजुअल टैक्सेस लग जाएंगे। तो 12,000 इंटू अगर मैं 8 करूँ जाने आने का मिला के, तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 96,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, एंड जहाँ की मेरी आने जाने की टिकट्स अगर मैं कराता हूँ तो रेवेन्यू में 1.6 लाख ही मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो इन दैट केस मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा बिकॉज द टैक्सेस आर टू हाई। अगला ऑप्शन कतर था 45,000 पॉइंट्स, आई डोंट थिंक वी शुड गो फॉर दिस। अगेन कतर एयरवेज में कतर से ये बुक करें तो 35,000 नॉट अ गुड डील। देन जापान एयरवेज में अगर हम ब्रिटिश एयरवेज का बुक करते हैं तो 27,750 माइल्स पर आपको 16,000 टैक्सेस देने पड़ेंगे। जापान से कैथे बुक करते हैं तो 16,500 टैक्सेस आउट ऑफ क्वेश्चन। जापान से कैथे बुक करते हैं जापान एयरलाइंस से तो 20,000 माइल्स, टैक्सेस आर हाई, अगेन टैक्सेस आर हाई ऑन कैथे एंड यूजिंग जापान एयरलाइंस। फिर फ्लाइंग ब्लू यूज़ करके पॉइंट्स भी ज़्यादा माइल्स भी ज़्यादा, फ्लाइंग ब्लू यूज़ करके वियतनाम में पॉइंट्स भी ज़्यादा माइल्स भी ज़्यादा। फिर एतिहाद में पॉइंट्स ज़्यादा माइल्स बहुत ज़्यादा, लाइक माइल्स एंड रेवेन्यू दोनों टैक्सेस बहुत ज़्यादा। फिर मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइंग ब्लू का यूज़ करते हैं तो माइल्स ज़्यादा, रिवॉर्ड लाइक टैक्सेस थोड़े से कम। देन डेल्टा एयरलाइंस में वियतनाम एयरलाइंस बुक करेंगे डेल्टा के थ्रू तो माइल्स बहुत ज़्यादा पर टैक्सेस बहुत कम। माइल्स डेल्टा में आपको पता ही है, जैसे आप यहाँ पे देखो डेल्टा में यू हैव 3:1 रेशियो विद एमएक्स विदाउट एनी 5,000 वाला वाउचर भी नहीं है। तो इन दिस सेंस अगर यहाँ पे देखें तो आपको 40,000 के लिए यू हैव टू ट्रांसफर ऑलमोस्ट 1,20,000 एमएक्स पॉइंट्स विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। देन आप अमेरिकन एयरलाइंस की बात करोगे तो श्रीलंकन एयरलाइंस में 22,500 माइल्स, तो अगेन एमएक्स से ट्रांसफर हो जाएगा, बट इसमें भी वो बोनस नहीं है पर टैक्सेस आर वेरी लेस। तो दिस स्टिल मेक सेंस। टोटल 72,500 आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे एमएक्स के, पर 1,500 ही आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो रेवेन्यू में इसमें आपको टैक्सेस में बच रहा है। पर अगर आप देखो 1.2 लाख एमएक्स माइल्स में आपको एक बिजनेस क्लास टिकट मिल जाती है। जापान एयरलाइंस में अगर हम बात करते हैं ए से अगर जापान बुक करें तो सेम रेवेन्यू लगता है, एंड अमेरिकन एयरलाइंस में बुक करें तो सेम रेवेन्यू लगता है कैथे में भी। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया वेलोसिटी से आपको एनए में बुक करो तो 29,000 माइल्स लगते हैं पर 15,000 टैक्सेस। तो यहाँ तक तो इट वॉज नॉट नथिंग वॉज गुड। देन आप देखो माइल्स रिक्वायरमेंट आर वेरी हाई, एक्सेप्ट अगर हम लोग एमिराट्स का यूज़ करें, जापान एयरलाइंस बुक करें तो 26,000 माइल्स एंड 3,000। तो एमिराट्स सीम्स लाइक ए गुड ऑप्शन।
तो एमिरेट्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो द रेशियो इज एमएक्स में 2:1 का रेशियो है, एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं एमिरेट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एमिरेट्स में उस हिसाब से यू गेट मतलब डबल पॉइंट्स में ही आपका काम हो जाएगा। तो 52,000 एमएक्स पॉइंट्स एंड 3,000 पे आप ये जो है बुक कर सकते हो। देन जापान एयरलाइन से एरोप्लेन का अगर एरोप्लेन अगर जो एयर कैनेडा है उसका यूज़ करते हैं तो 40,000 रुपीज़ प्लस 4,000 टैक्सेस। क्वांटास अगर यूज़ करते हैं तो जापान एयरलाइंस में 34,700 8,200 नॉट वर्थ इट। हाउएवर अब उसके नीचे देखिए एयर इंडिया से अगर सिंगापुर एयरलाइंस तो 80,000 माइल्स, अगेन नॉट वर्थ इट। एयर इंडिया के बुक करते हो 35,000 माइल्स, अगेन नॉट वर्थ इट। पर अगर आप एना से एना का फ्लाइट बुक करते हो तो सिर्फ 15,000 माइल्स लगते हैं, पर टैक्सेस आर वेरी हाई 12,278। तो दिस वाज वन ऑप्शन जहां पे मैं 15,000 माइल्स में मेरे को टोटल 60,000 माइल चाहिए होते हैं, यानी 1.8 लाख एमएक्स के पॉइंट से मैं एक साइड का जाने का बुक कर पाता, पर मेरे को 48,000 रेवेन्यू देना पड़ता। वहीं पे जापान से अगर मैं सिंगापुर एयरलाइंस में बुक करता हूँ तो मेरे को सिर्फ 19,000 माइल्स एंड 3,841 पर पर्सन मेरे को लगता अगर एक इंडिविजुअल करता। तो मैंने अभी 76,000 माइल्स में एंड 12,000 के आसपास रेवेन्यू में आई बुक द टिकट जो मैंने आपको बताया। तो जापान एयरलाइंस से जापान जाने के लिए एना के लॉयल्टी प्रोग्राम से सिंगापुर एयरलाइंस में मैं अगर बुक करूं तो मेरे को बहुत अच्छा डील मिला, वन ऑफ द बेस्ट। टोटल जो मेरे को आने जाने का लगा के रिवॉर्ड पॉइंट्स लगेंगे वो लगेंगे 3.66 लाख अमेरिकन एक्सप्रेस के रिवॉर्ड पॉइंट्स। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज फॉर 4 पर्सन गोइंग एंड कमिंग बैक। अगर यहीं पे आप सिर्फ 2 लोगों के लिए जाते तो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देने ही नहीं पड़ते। आप 60,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर एमएक्स से मैरियट में करते हो और मैरियट से एना में कन्वर्ट करते हो तो आपको 60,000 पे 25,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एना की माइलेज मिल जाती है। तो एक आदमी के लिए 38,000 रुपीज़ एंड सिर्फ 8,000 के आसपास आपको टैक्सेस पड़ते हैं। तो 38,000 के लिए यू डोंट नीड टू स्पेंड दैट मच। मतलब 1 लाख अगर आपके पास एमएक्स के पॉइंट है तो आप जो है आने जाने का एक टिकट निकाल सकते हो उससे कम में ही। वहीं पे 2 अगर लोग हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स लगेंगे, बट दैट विल बी समवेयर अराउंड 1.6 लाख में आने जाने का आपका पूरा हो जाएगा। फैमिली ऑफ 4 के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हाउएवर दैट इज वेयर द प्लानिंग एंड एवरीथिंग कम्स बैक। अब आप लोग बोलोगे प्रोफेसर 3.6 लाख पॉइंट आपने एमएक्स का खर्चा कर दिया एंड रेवेन्यू जो है मैक्सिमम अगर आप मिलता तो आपको आने जाने का जनरली एना का फेयर सेल पे 42,000 43,000 में मिल जाता है। तो येस डेफिनेटली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए 4 लोगों का आने जाने का टिकट अगर मैं बुक कर रहा हूँ तो 1.6 लाख रुपीज आई हैव टू स्पेंड मिनिमम ऑन माई टिकट्स। हियर आई एम नॉट यूजिंग दैट। मैंने अपने पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं एंड मेरे को सिर्फ जाने आने के लिए 24,000 रुपये लग रहे हैं गाइस, 24,000 रुपये में। तो मेरे पास अभी भी अगर मैं उसको बकेट बना दूं तो 1.36 लाख रुपीज़ बच गए हैं, जिसका यूज़ मैं किसी और चीज़ के लिए कर लूँगा। एंड किसी और चीज़ मतलब आई कैन गो ओवर देयर, मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ फन एक्टिविटीज़ में अपना पैसा स्पेंड करूँगा, नाइदर ऑन दिस। नाउ वहाँ पे जाके होटल बुकिंग्स भी अगर आपके पास एकॉर के पॉइंट्स हैं तो यू कैन यूज़ एकॉर एंड यू कैन स्टे इन जापान for a good amount of time. So this is just the beginning. We are going to create a lot of threads and मैं आपको बता रहा हूँ guys, guaranteed आपको इस टाइप का डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च कहीं नहीं मिलेगा। Do subscribe to the channel to show the support and we want to reach to the levels in Indian credit card economy and mileage economy जहाँ पे और कोई अभी तक पहुँच ही नहीं पाया है। So I need your support for all these things. Now आई टोल्ड यू कि वीडियो के एंड में आई टेल यू द गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स क्या है अगर आप एक अवार्ड टिकट बुक करना चाहते हो? तो सबसे पहले रेवेन्यू प्राइसेस चेक करिए। रेवेन्यू प्राइसेस चेक करने के बाद अवार्ड माइलेज सर्च करिए गूगल पे, देन कैलकुलेट करिए आपको कितना माइलेज चाहिए एंड माइलेज आपके पास है कि नहीं ये। इसके बाद आप चेक करिए कि उन माइलेज पे कितना टैक्स लगता है। अगर आपका रेवेन्यू इज लेट से 1 लाख रुपए एंड आपको जो टैक्सेस हैं वो अगर आप 50,000 रुपये दे रहे हो प्लस आप माइलेज भी दे रहे हो लेट से 50,000 माइलेज, देन मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आप 50,000 माइलेज दे रहे हो पर आपका टैक्सेस इज ओनली 10,000, डेफिनेटली गो फॉर इट। तो द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, यू हैव टू सेव मनी, डोंट थिंक अबाउट द वैल्यू कितना रिवॉर्ड पॉइंट्स का मिल रहा है। वैल्यू के पीछे पड़ोगे तो बहुत ही खराब डील चाहेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द ट्रिप एट ऑल। देन you can multiply the mileage and the taxes with the number of passengers
अवेलेबिलिटी चेक करो अवार्ड टिकट की, मैक्सिमम जगहों पे आपको 2 से ज़्यादा अवार्ड टिकट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आपको उसके लिए स्पेसिफिकली फैमिली स्पेसिफिक बुकिंग करनी पड़ती है, हो सकता है आपको तोड़ के करना पड़े, दैट इज़ वन थिंग। देन आप चेक करिए अवार्ड टिकट अगर अवेलेबल हैं, तब आप अपने कार्ड से अपने पॉइंट्स को ट्रांसफर करिए अपने माइलेज में। अब वो उसका एक अलग कहानी होता है कि आप कैसे ट्रांसफर करोगे, कितना टाइम लगता है। जब आप बुक करते हो तो उस टाइम तक आपके सीट खत्म हो गई तो क्या होगा उसके बाद, यू हैव टू थिंक ऑल ऑफ दिस, बिकॉज रिटर्न जनरली पॉसिबल नहीं होता। एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया लॉयल्टी प्रोग्राम में तो रिटर्न आप नहीं कर पाओगे। एंड अगर मान लो मिलता है तो वेल एंड गुड, द प्लान इज इन एक्शन। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑल्टरनेट एफपीपी की तरफ जाओ। नाउ वेन एवर यू ट्रैवल इन अ फैमिली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान अर्ली, एटलीस्ट 4 महीना पहले प्लान करो, तब जाके कुछ अच्छा सा रिडेम्पशन कर पाओगे। अगर अगले 1 हफ्ते में करोगे तो भाई बहुत मुश्किल है निकलना। एंड फाइनली अगर आपके अवार्ड सीट्स खत्म हो गए हैं तो ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो, ऑल्टरनेट एफपीपी ढूंढो, एक के बाद एक क्या हो सकता है। एंड ये सब होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो गाइज आई एम हियर, काइंड ऑफ अ स्पेशलिस्ट, यू कैन ऑलवेज DM मी एंड आस्क फॉर गाइडेंस। देयर इज अ पेड, बिकॉज it needs a lot of research, so there is a paid version of this whole research जहाँ पे मैं on very lenient charges I can tell you what to do and what not to do, how many points you have, how to best use what is the best use case. I can only guide you, the decision is yours. तो इसके अलावा we will create a members only video which will be uploaded in future, जो मैंने एना में टिकट बुक किया है, क्या दिक्कतें आई, क्या इश्यूज आए एंड किस तरीके से हमने टिकट बुक किया, तो दैट इज विल बी अ मेंबर ओनली वीडियो। एंड सो दैट आवर मेंबर्स हु आर ज्वाइनिंग दिस चैनल and they want help in booking the tickets, so they can get the help as well. So thanks a lot for watching guys. I hope you guys had fun watching this video. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।